मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कल एक वीडियो पोस्ट की थी मैंने। इसमें बताया गया था कि 20 जून की जो तारीख दी गई थी गुजरात हाई कोर्ट में मुफ्ती साहब की बेल के ताल्लुक़ से, मुफ्ती साहब की टेम्परेरी बेल के ताल्लुक़ से जो तारीख दी गई थी मुफ्ती साहब को की सुनवाई होनी थी 20 जून को, तो वो मुफ्ती साहब के वकीलों ने, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकीलों ने उस बेल को लेने से इनकार कर दिया, उस टेम्परेरी बेल को लेने से। अब सबसे पहली चीज़ तो ये टेम्परेरी बेल क्या चीज़ होती है। एक भाई ने कमेंट करके भी पूछा था हमसे कि टेम्परेरी बेल क्या होता है मारूफ भाई, और अच्छा बेल मिलने वाली भी थी तो बेल लेने से इनकार क्यों कर दिया मुफ्ती साहब के वकीलों ने, जो इतने वक्त से इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, लाख कोशिशें कर रहे थे इतनी, और एन मौके पर आके कि बेल अगर मिल भी जाती मुफ्ती साहब को, अगर मिल भी जाती तब भी मना कर दिया मुफ्ती साहब के वकीलों ने कि हमें बेल नहीं चाहिए, मुफ्ती साहब की टेम्परेरी बेल नहीं चाहिए। आखिर क्यों मना कर दिया गया? अच्छा, अब मना कर दिया तो क्यों मना कर दिया गया, ये अपडेट भी आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं। और अब आगे क्या होगा? अब तो मना कर दिया भाई मुफ्ती साहब की बेल लेने से इन लोगों ने, इनके वकीलों ने मना कर दिया, लेकिन आगे का प्लान क्या है? अब मुफ्ती साहब की ज़मानत कैसे होगी और किस तरह से होगी, और क्या वजह रही जो मुफ्ती साहब की बेल लेने से इनकार कर दिया गया? मैंने कल जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने हमने हमारे दोस्त हैं, एक हमारे भाई हैं कामरान भाई, जो हिंदुस्तानी मीडिया नाम से एक चैनल चलाते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में बेबाक बोलते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं और प्रूफ के साथ में बताते हैं। स्मार्ट बोर्ड है उनके पास, स्मार्ट बोर्ड पे प्रूफ दे करके पूरा अच्छे तरीके से बताते हैं, जिस तरह से कोई एक टीचर बच्चों को समझाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा अंदाज है कामरान भाई का, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबी अता फरमाए उनको। और मैंने उनसे इजाज़त भी ली, मैंने कहा आपकी वीडियो में दिखाता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, आज की इस वीडियो में भी मैं आपको प्रूफ के साथ में उनकी वीडियो दिखाने वाला हूँ कि मुफ्ती साहब के ताल्लुक से अब क्या खबर आ रही है, क्या अपडेट आ रही है मुफ्ती साहब के ताल्लुक से निकल करके, अब क्या होगा। मुफ्ती साहब के वकीलों ने टेम्परेरी बेल से इनकार कर दिया। टेम्परेरी बेल क्या होती है, क्यों इनकार कर दिया, अब आगे की प्रोसेस क्या है, अब प्लान क्या है इन लोगों का, अब कैसे ज़मानत मिलेगी, जो इतने दिन से इतनी मेहनतें कर रहे थे इनके वकील, और अब बेल मिलने वाली थी तो मना कर दिया, क्यों मना कर दिया। लिहाजा ये अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें, मज़ा आने वाला है। कल की वीडियो मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि किस वक्त में किसके सामने कलमा हक पढ़ना बहुत बड़ा जिहाद है, यानी फ़र्ज़ समझ लीजिए, फ़र्ज़ है। आका ने फरमाया, हुजूर की हदीस पाक है ये मैंने सवाल किया था कि, तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जवाब दिए, जिन लोगों ने उनके नाम लिख रखे हैं, मैंने उनके नाम लेकर के मैं बताने वाला हूं किन हमारे भाइयों बहनों ने जवाब दिया है। और आज की वीडियो में इसमें आज भी मैं आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूं। कल के सवाल का जवाब सुन करके जाएं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट सुन करके जाएं, और आज मैं जो सवाल करने वाला हूं आप लोगों से उसका जवाब दे करके जाएं। बने रहें मेरे अजीज़ों, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो हमारे चैनल को, नए अगर आज हाजिर हुए हैं, जो नए लोग हैं और जो पुराने हैं, उनसे गुजारिश है वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। लाइक करने से हमें मुझे ये मालूम हो जाता है कि कितने लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, इससे ही मालूम हो जाता है। और मुखालिफ भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ मेरी मुखालिफ भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट भी आती है मेरे पास। अब जो मैंने अभी कहा है ना कि लाइक कर दें, तो इसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव कमेंट आ जाएगी, निगेटिव कमेंट आ जाएगी मेरे पास कि लाइक के लालच में आप कह रहे हैं। भाई मुझे मालूम हो जाएगा कि कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो लाइक यानी कि इस तरीके वाला निशान है, उसको दबा दें भाई। अगर वीडियो पसंद अगर आती है हमारी आपको, अगर मैं आप लोगों को पसंद हूँ, आप लोग तो मुझे बहुत पसंद है, लिहाजा। और चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। जो अपडेट लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ, कामरान भाई बोलेंगे और हम और आप सुनेंगे, उसके बाद में मैं आपको कल के सवाल का जवाब बताऊंगा, और आज भी मैं आपसे सवाल करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बेल लेने से इनकार कर दिया? जी हाँ, आप तमाम लोगों को मालूम है। पहले हम आपको दिखा दें कि वो ऑर्डर क्या था, हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किस तरह से जो केस का जो ऑर्डर आया है वो क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ पढ़ सकते हैं कि लर्नड एडवोकेट मिस Vyas appearing for the applicant upon instructions does not press for the present application seeking temporary bail, does not तो भाई ट्रांसलेट समझते हैं, present application पढ़े लिखे भाई, seeking हमारे temporary bail, कामरान भाई पढ़े लिखे आदमी यार, as prayed for is granted, the present application is disposed of accordingly as not pressed। साफ मतलब है जी, साफ मतलब है कि जो वकील साहब थे, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से जो वकील है, उन्होंने गुजारिश की कि हमें टेम्पररी बेल नहीं चाहिए, जो हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्या कि appearing for the applicant upon instruction does not press for the present application seeking temporary bail। और इस वजह से जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि the permission as prayed, जैसा कि मांग की गई थी, is granted, हम मानते हैं, और इस मामले को खत्म किया जाता है, यानी कि ये अर्जी खत्म हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया,
क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल नहीं चाहिए था? ये सबके दिमाग में है और ये बातें लोगों को समझ में भी नहीं आ रही है। अब देखिए इस मामले में जो हमारे कुछ वकील दोस्त हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या अप्लाई किया था। उनकी लीगल टीम ने कहा था कि भैया हमें टेम्पररी बेल चाहिए, टेम्पररी बेल चाहिए। अब देखिए बेल भी कई तरह के होते हैं। अब जैसे हम आपको बता दें, एक बेल होता है, कहा जा सकता है कि अच्छा अंदाजा कामरान भाई का, इंटरिम बेल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपको बेल इन ट्रांजिट होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक प्रॉपर बेल होता है और इस तरह के और भी कुछ बेल्स होते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या अप्लाई किया था भैया? टेम्पररी बेल। उनकी लीगल टीम ने टेम्पररी बेल। टेम्पररी बेल का क्या मतलब होता है? देखिए मुफ्ती साहब अगर जेल से निकलते तो कुछ टेम्पररी वक्त के लिए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, फिर उन्हें जेल जाना पड़ता। टेम्पररी बेल क्यों लिया जाता है? इसके लिए इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ निजी कार्य है, हो सकता है उनके घर में शादी हो सकता है उनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है उनके घर में जरूरियात हो सकता है, उनका कुछ निजी मामला हो, जमीन का मामला हो, फिर वापस जेल में सॉल्व करने के लिए, उस मामले को खत्म करने के लिए वो जेल से निकलना चाहते हैं, यानी कि टेम्पररी, कुछ लम्हे के लिए। टेम्पररी का मतलब यही होता है, अस्थायी बेल। तो इस बेल को इन्होंने अप्लाई किया और पिछले यानी कि समझिए कि शायद गालिबन 9 मई को इन लोगों ने अप्लाई किया था और 20 तारीख को इन लोगों ने इस मामले से कहा कि ऐसा है कि इस मामले को खत्म कीजिए, हमें बेल नहीं चाहिए, टेम्पररी बेल। अब है कि अगर आप बेल लेंगे नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे? या तो बेल रिजेक्ट हो जाए, बेल रिजेक्ट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी ये रास्ता साफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या वो बेल नहीं फाइल करेंगे? देखिए एक तो तरीका ये होता है कि वो बेल फाइल ही ना करे, बस केस चलता रहे और मुफ्ती साहब जेल में रहे, जब तक केस चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन दूसरा मामला ये हो सकता है कि ये टेम्पररी बेल ना चाह करके प्रॉपर बेल की तरफ जाए। किधर? प्रॉपर बेल। अब देखिए 2 बेल है, एक इंटरिम बेल था, पहला तो टेम्पररी बेल हमने आपको बताया क्या होता है, आपको जानकारी भी मिल जाए। एक होता है इंटरिम बेल, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, एक कोई मामले में आप फंस गए हैं और गिरफ्तारी होने वाली है। गिरफ्तारी होने से पहले क्या हुआ कि आपके वकील साहब पहुंच गए कोर्ट और सीधे सीधे आपका बेल लेकर के आ गए, बेल कॉपी। और जैसे ही पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपने कहा कि देखिए हमारे पास इंटरिम बेल है भैया, इंटरिम बेल है, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमारे पास बेल का कॉपी आ गया। तो एक ये तरीका है। तो चूंकि मुफ्ती सलमान अजहरी तो गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब इस बेल का कोई काम है नहीं। उसके बाद है एक होता है आपको बेल इन ट्रांजिट। यह है कि आपको सफर करना था, आप अचानक से सफर में हैं तो बेल इन ट्रांजिट ले लिया आपने कि आप मान लेते हैं कि पटना से आप गुजरात जा रहे हैं, तो इस बीच में आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, है ना। एक ये मामला है, तो ये भी मामला है नहीं। अब है प्रॉपर बेल। कई बार आपने सुना होगा कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा केस हो गया, वो जेल जाएंगे और राहुल गांधी को जेल जाने से पहले बेल मिल गई। तो वो जो बेल मिलती है वो असल में प्रॉपर बेल होता है कि इन्हें ऐसा बेल मिल गया कि जब तक केस चल रहा है तब तक ये बेल में ही है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर टेम्पररी नहीं चाहिए मुफ्ती साहब को, तो साफ मतलब है कि मुफ्ती सलमान अजहरी अब प्रॉपर बेल की तरफ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर बेल दे दिया जाए, हमें बेल दे दीजिए इस तरह से कि हम अलग, हमें जो है बेल दे दीजिए ताकि हम भैया बाहर हो जाए, केस चलता रहेगा, हम केस लड़ते रहेंगे। तो अब ये एक रास्ता है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर बेल फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक नहीं किया है, जैसे ही प्रॉपर बेल फाइल करेंगे हम आपको खबर देंगे, इसलिए आप तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल कमरान भाई, बिल्कुल। पता नहीं यार कब सुनने को मिलेगा कि मुफ्ती साहब की ज़मानत हो गई है। मुफ्ती साहब के चाहने वाले लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख मुफ्ती साहब के चाहने वाले। हमें अंदाज़ा होता है इस चीज़ से कि हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं कि हमारी उस वीडियो पर कितनी ऑडियंस आती है, कितने लोग जुड़ते हैं उस वीडियो को देख करके, व्यूवर्स कितने होते हैं उस वीडियो को देखकर अंदाज़ा होता है कि मुफ्ती साहब के चाहने वाले कितने हैं। भी मुफ्ती साहब को चाहने वाले, इनको याद करने वाले, उनके हक़ में दुआएं करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तब ज़मानत होगी। ये मुफ्ती साहब जेल के अंदर से ये पैगाम खुद दे चुके हैं कि चाहे लाख कोशिशें कर लें, चाहे मेरे कितने ही वकील कितनी मेहनत कोशिश कर लें, आप लोग कितनी दुआएं कर लें, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा तभी मेरी ज़मानत होगी। जब तक मेरी किस्मत में है, जब तक मुझे अंदर ही रहना है। बस ये है, दुआओं से तकदीर बदलती है, ऐसा नहीं है। दुआ मोमिन का हथियार है। आप लोग दुआएं कर रहे हैं, आप लोग याद रखे हुए हैं मुफ्ती साहब को, और यही वजह हम भी जो आप लोग कमेंट करते हैं कि मारूफ भाई क्या अपडेट है मुफ्ती साहब के ताल्लुक से, तभी हमने कल आपसे वादा किया था, कल को जो भी हमारे पास अपडेट आएगी हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो ये अपडेट लेकर के हाजिर हुए थे आपकी खिदमत में। दुआ करें प्रॉपर ज़मानत हो जाए मुफ्ती साहब की। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को सलामत रखे। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। लिहाजा कल मैंने जो सवाल किया था कि किसके सामने, किस वक्त में, किसके सामने कलमाए हक पढ़ना बहुत बड़ा जिहाद है, यानी फ़र्ज़ है, समझ लीजिएगा। आका की हदीस से पाक है। ये मैंने सवाल आप लोगों से किया था। चंद लोगों के मैंने नाम लिखे हैं, इस सवाल का जवाब मैं अभी बताने वाला हूं आपको, लेकिन जिन लोगों ने जवाब दिए हैं पहले मैं उन लोगों के नाम लेकर के बता दूं किन लोगों के मेरे पास कमेंट्स आई हैं। शहजाद हुसैन भाई की कमेंट है, मोहम्मद नज़ीर साहब हैं, मुबीन खानम पंजाब से हमारी बहन ने जवाब दिया है। और अक्सर मैं सवाल किया करता हूँ, बहुत दिन से मैंने कोई सवाल किया नहीं था, और बहुत सारे लोग जो पहले जवाब दिया करते थे अक्सर ज़्यादातर वही लोग हैं। कासिम लोहार साहब हैं, इकरार खान साहब हैं, मोहसिन हसन परेवा से हैं। मोहसिन हसन परेवा हमारे पास गाँव के पास में ये गाँव। और
तबस्सुम शेख हैं, फराज रज़ा खान साहब हैं, अनवर राही हैं और मुजम्मिल शेख हैं और दरख्शाह नाम से कमेंट से मुबारक हुसैन साहब हैं, मोहम्मद सद्दाम साहब हैं, जाबिर अली भाई हैं, इश्क हुसैन। अल्लाह पाक हमें और आपको आशिक़ हुसैन बनाए। मुस्कान खान हैं, इकरार हुसैन हैं, अनम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद कासिम कादरी साहब हैं, नूर नज़र साहब हैं और शाहनवाज सलमानी हैं और शहनशाह सलमानी हैं। शहनशाह सलमानी करके कमेंट्स आइए। और सैयद जमाल साहब हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। सैयद साहब ने, अल्लाह सलामत रखे, हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे हक़ में दुआ करें सैयद जमाल साहब। और मोहम्मद शादाब भाई अम्बेडकर नगर टांडे से है, अक्सर कमेंट आया करती है इनकी। ज़ियाउल हक भाई हैं, मोहम्मद मोइनुद्दीन भाई हैं, फैज़ान बेग हैं, मोहम्मद निज़ाम हैं, कमरुल हसन भाई बरेली से हैं और वारिस खान साहब हैं। चंद लोग मैंने नाम लिखे थे। इस सवाल का जवाब है कलमा हक पढ़ना। आका ने फरमाया जालिम बादशाह के सामने, काफिर बादशाह के सामने कलमा हक पढ़ना जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। बंदे को जब यकीन हो जाए कि अब मुझे मौत का ख़तरा हो, जब उसको उस जालिम बादशाह के सामने अगर मैंने कलमा हक कहा तो मेरी शहादत हो जाएगी, यकीन हो उस वक्त में उसको जिस वक्त मौत का डर हो, उस वक्त में बंदा अगर कलमा हक पढ़ ले तो उस वक्त में काफिर बादशाह के सामने, जालिम बादशाह के सामने कलमा हक पढ़ना बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है, ये समझ लें आप। आका ने फरमाया, ये हदीस पाक है। लिहाजा एक सवाल मैं आज आपसे और कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचाएं, नहीं तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के लोग। वो कौन है 3 किस्म के लोग? जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुँह फेर लेगा। बात तो करना दूर की बात है, बात तक नहीं करेगा, बात नहीं, मुंह फेर लेगा। हदीसों में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका ने फरमाया 3 किस्म के लोगों से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुंह फेर लेगा, बात तक नहीं करेगा। वो कौन लोग हैं 3? इस सवाल का जवाब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। आपसे गुजारिश है, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझ तक पहुँचाएँ, और जो लोग कमेंट करके जवाब देंगे उन लोगों के नाम लेकर के कल की वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़री साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, हमारी मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं अल्लाह पाक उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए, जो कहीं भी दुनिया में मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, जो बेजा मुकदमाबाजियों फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुहब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज़ से अल्लाह पाक शिफा याबी अता फरमाए। गाज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।